अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके निष्कपट मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा से हमारी रुचि का केंद्र रही हैं। उनके द्वारा चरित्रित किए गए विचारशील और प्रेरणादायक किस्से हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों का महत्व भी सिखाते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब अकबर और बीरबल एक अद्भुत चुनौती का सामना करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। कहानी भाग एक। राजा अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचारशील प्रश्न पर चर्चा की। उन्होंने सभी मंत्रियों को एक सवाल पूछा, क्या धन ही सबसे महत्वपूर्ण धन है? अकबर ने चाहा कि उनके मंत्रियों में से कोई भी उत्तर दे सके। भाग दो। बीरबल की समझदारी। मंत्रियों में बीरबल ने विचार किया और फिर उन्होंने बोला, नहीं राजा जी, धन ही सबसे महत्वपूर्ण धन नहीं है। असली धन है ज्ञान और बुद्धिमत्ता। ये धन हमें जीवन में सही और गलत का अंतर समझने में मदद करते हैं। भाग तीन। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा तो क्या तुम्हारे अनुसार ज्ञान और बुद्धिमत्ता का असली मूल्य क्या है? अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। भाग चार। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अगर ज्ञान और बुद्धिमत्ता का असली मूल्य जानना है तो हमें उनका उपयोग करके किसी असली समस्या का सामना करना होगा। भाग पांच। अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल से कहा, 3 दिन में तुम्हें इसे साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक असली समस्या देता हूं और उन्हें उसका समाधान ढूंढना होगा। भाग 6। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने स्वीकार किया और 3 दिनों तक ध्यान से सोचा। फिर उन्होंने एक प्राकृतिक संकट का समाधान निकाला। उन्होंने एक पौधे का सुझाव दिया जिसके लक्षणों ने राजा को उस समस्या का समाधान समझने में मदद की। भाग 7। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल के विचार को सुना और वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बहुतायत में पुरस्कार दिया। भाग 8। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविक धन और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता क्या है। धन की अहमियत तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता और ज्ञान ही हमें जीवन की अद्वितीय मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सिखाई जाती है कि बुद्धिमान और समझदार लोग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं, चाहे वह कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। अकबर और बीरबल एक बुद्धिमान साथ। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा ही हमारे मनोरंजन और सिखाने का स्रोत रही हैं। इन दोनों के द्वारा साझा की गई कहानियां न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब अकबर और बीरबल को एक चुनौती स्वीकार करनी होगी जो उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक सद्भाव की जांच करेगी। कहानी भाग 1। विवाद का आरंभ। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल उठाया, क्या सच में बुद्धिमानता ही सबसे महत्वपूर्ण है? सम्राट चाहते थे कि उनके अनुयायी इस पर विचार करें और अपने दृष्टिकोण को साझा करें। भाग 2। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने समझदारी से कहा, नहीं सम्राट जी, बुद्धिमानता ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सच्चा महत्व तो उसे सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। भाग 3। अकबर का चुनाव। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या तुम मानते हो कि तुम समझदार हो? अकबर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मौका दिया। भाग 4। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने सोचा और कहा, मैं समझदार हूं, लेकिन मैं आपको इसे साबित नहीं कर सकता।
लेकिन यदि आप मुझे एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने का अवसर दें तो मैं आपको अपनी समझदारी का प्रमाण दिखा सकता हूं। भाग 5 समस्या का समाधान। अकबर ने बीरबल को एक बड़ी समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने समस्या का समाधान किया और उसकी समझदारी का प्रमाण दिया। भाग 6 निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमानता का अर्थ समय पर सही निर्णय लेने में होता है। समझदारी और बुद्धिमानी का सही उपयोग ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल के युग की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम सही मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें हमेशा सफलता मिलती है। अकबर और बीरबल समृद्धि की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके प्रमुख मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि हमें बुद्धिमत्ता, नैतिकता और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब अकबर और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक विकट समस्या का सामना किया। कहानी। भाग 1 समस्या का समाधान के लिए आवश्यकता। मुगल साम्राज्य के राजा अकबर की आयुध और सेना में अविश्वास था। उन्होंने सोचा कि उनके सामर्थ्य और ताकत को दिखाने का एक उत्तम तरीका है विभिन्न देशों में आक्रमण करना। अकबर के दरबार में एक दिन उन्हें एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा। उनके साम्राज्य के एक छोटे से गांव में बीरबल के साथ एक विवाद था जिसमें लोगों के बीच भयंकर विवाद हो रहा था। अकबर ने इस समस्या को हल करने के लिए बीरबल से सलाह मांगी। भाग 2 बीरबल की पहचान। बीरबल एक विद्वान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने विवाद के पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने लोगों से सुना कि एक स्थानीय व्यापारी ने अपने सभी गणितीय वस्त्रों की वसूली के लिए दरवाजे पर एक पैरों का अंकन किया था। वहां कई लोगों को उसने अनुचित रूप से पकड़ लिया था, जिनमें से कुछ निर्दोष थे। बीरबल ने तत्काल समझा कि यह समस्या कानूनी और नैतिक मानवाधिकारों को उल्लंघित कर रही है। भाग 3 बीरबल का समाधान। बीरबल ने उस व्यापारी को अपने कार्य की गलती का आरोप लगाया और उसे दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को सुना और उसे स्वीकार किया। उन्होंने उस व्यापारी को दंडित करने का आदेश दिया और उसे सजा सुनाई। इसके साथ ही अकबर ने गांव के लोगों को सामरिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया। भाग 4 समृद्धि की स्थापना। बीरबल के समाधान के परिणामस्वरूप गांव में समृद्धि और एकता की स्थापना हुई। लोग अब फिर से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे और उन्हें विश्वास हो गया कि न्याय और इंसाफ हमेशा विजय होता है। भाग 5 निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्यायप्रियता, समझदारी और सहानुभूति की भावना हमेशा समाज में समृद्धि और एकता की राह होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि धर्म, नैतिकता और सच्चाई का पालन करना हमें समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अकबर और बीरबल न्याय की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा ही लोकप्रिय रही हैं। उनके बीच की यह अनूठी दोस्ती और विश्वास प्रीति न सिर्फ कहानियों को रोचक बनाती है बल्कि हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता के प्रति भी सोचने पर आमंत्रित करती है। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल की एक नई कहानी सुनेंगे जो हमें न्याय के महत्व को समझाएगी। कहानी। भाग 1 अकबर की अदालत। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत दर्ज कराई।
उसने कहा कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उसे उसकी जमीन से बाहर निकाल दिया है। अकबर ने उसकी शिकायत को सुना और इसे न्यायपूर्ण तरीके से हल करने के लिए बीरबल को तत्काल आदेश दिया। भाग 2 बीरबल का अनुसंधान। बीरबल ने शिकायतकर्ता को ध्यान से सुना और फिर उसकी जमीन की स्थिति को जानने के लिए उसके पड़ोसी को भी बुलाया। उसने पड़ोसी से जमीन की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और उसे सुनिश्चित किया कि कोई अन्याय नहीं हुआ है। भाग 3 न्यायाधीशीय निर्णय। बीरबल ने न्यायपूर्ण तरीके से शिकायत का समाधान किया। उन्होंने उस व्यक्ति की जमीन को उसे वापस करने का आदेश दिया और उसे नुकसान की मान्यता दी। उसने उसे सजा भी दी कि वह अगली बार किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा न करे। भाग 4 समृद्धि का संकेत। बीरबल के न्यायपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा और उनके बीच भरोसा और एकता की भावना मजबूत हुई। यह नहीं केवल उस व्यक्ति को न्याय मिला, बल्कि समाज में भी एक न्यायपूर्ण और सशक्त परंपरा का आरंभ हुआ। भाग 5 न्याय की महत्वता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की महत्वता हमारे समाज में कितनी अधिक है। यह हमें यह भी याद दिल आती है कि सच्चे और न्यायप्रिय नेताओं की आवश्यकता हमेशा होती है, जो समाज के हर व्यक्ति को उनके हक का लाभ दिलाने में सक्षम होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि न्याय की रक्षा करना और उसे प्राप्त करना हमारे सभी का दायित्व है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई की प्रशंसा हमें समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके वफादार और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच के किस्से और कहानियां हमेशा लोकप्रिय रही हैं। ये कहानियां हमें नैतिक मूल्यों के साथ साथ बुद्धिमत्ता और विवेक के महत्व को भी सिखाती हैं। इस कहानी में हम अकबर और बीरबल की एक नई कहानी सुनेंगे जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाएगी। कहानी। भाग 1 एक बड़ी समस्या। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या के बारे में चर्चा की। वह चाहते थे कि उनके प्रदेश में लोगों के बीच अधिकतम समरसता और एकता हो, लेकिन उन्हें यह देखने को मिला कि लोग एक दूसरे के साथ असहमत हैं और बिना आपसी समझौते के ही विवादों में पड़ जाते हैं। अकबर को इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। भाग 2 बीरबल की बुद्धिमत्ता। इस मुश्किल समय में अकबर ने अपने वफादार मंत्री बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने समझा कि यह समस्या बड़ी है और उसके समाधान के लिए उसे अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होगा। भाग 3 एक अद्भुत योजना। बीरबल ने एक अद्भुत योजना बनाई। वह अकबर को बताया कि वह एक महत्वपूर्ण नगर का दौरा करना चाहते हैं, जिसमें लोगों की एकता और समरसता को बढ़ावा मिल सके। अकबर ने बीरबल की इस योजना को स्वीकार किया और उन्हें दौरा करने के लिए अनुमति दी। भाग 4 अद्भुत परिणाम। बीरबल ने अपने योजना के तहत नगर में एक महान उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सभी लोग भाग लेने के लिए आमंत्रित थे। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मना रहे थे। यहां तक कि उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया जो पहले एक दूसरे के खिलाफ थे। भाग 5 समाधान की स्थायित्व। इस उत्सव ने नगर में समरसता और एकता की भावना को मजबूत किया। लोगों ने समझा कि विवादों को सुलझाने का सही तरीका है सामाजिक सांस्कृत। अकबर और बीरबल, समझदारी की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके विशिष्ट मंत्री और मित्र बीरबल के बीच के किस्से और कहानियां हमेशा ही लोकप्रिय रही हैं।
उनकी कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि बुद्धिमत्ता, नैतिकता और समाज सुधार के मार्गदर्शन में भी मदद करती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब अकबर और बीरबल एक विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित हुए। कहानी भाग 1 समस्या का परिचय। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर बहुत ही बुद्धिमान और विचारशील राजा थे। उन्हें देश की प्रगति और लोगों की भलाई की परवाह थी। एक दिन उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य में एक बड़ी संख्या में लोग एक अनोखे विचारों और विचारधाराओं के साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। यह सिद्धांतित विचारधारा उन्हें बाधित कर रही थी और सामाजिक एकता को ध्वस्त कर रही थी। भाग 2 अकबर की चिंता। अकबर को इस स्थिति से बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने दरबार के मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन किसी ने भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं दिया। तब अकबर ने अपने मित्र और विशेष सलाहकार बीरबल को इस समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया। भाग 3 बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने अकबर की समस्या को सुनते हुए समझा कि इसका हल केवल और केवल बुद्धिमत्ता में ही है। वह जानते थे कि अगर उन्हें लोगों को समझाने का तरीका और उनके साथ सही संवाद करने का तरीका मिल जाए, तो समस्या का हल स्वयं ही मिल जाएगा। भाग 4 योजना का निर्माण। बीरबल ने अकबर को एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाए, जिसमें लोगों को उनके विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धाराओं को समझाया जाए और उन्हें इस विषय में शिक्षा दी जाए। भाग 5 समाधान की कामयाबी। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उन्हें इसे लागू करने का आदेश दिया। बीरबल ने बड़ी मेहनत और योगदान के साथ समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में धर्मगुरु, समाज के नेता और विद्वानों ने भाग लिया। वे सभी मिलकर लोगों को समझाने और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने का काम किया। भाग 6 नई दिशा। इस समारोह के परिणामस्वरूप लोगों की सोच बदल गई और उनका अपना विचारधारा में सम्मान बढ़ा। लोग अब एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करने लगे और अपने समस्त समाज के लिए सहयोग करने के लिए तत्पर हो गए। अकबर के राज्य में समरसता और शांति की स्थापना हो गई, जिसने उनके सपनों को पूरा किया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और सहयोग का हमारे समाज में महत्व है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्याओं का हल खोजने के लिए हमें बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम